Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. Chapter number 4 Structure of the Molecules में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो कि शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू वाइज आ सकती हैं। इसी तरह से आज हम देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्वेश्चन किस तरह से आता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में सवाल आए अगर व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आप एग्जांपल्स के साथ इसको फर्स्ट पैराग्राफ को लिखेंगे जिसमें उसने बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले तमाम कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स में है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कई ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें तमाम जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे और पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोवेलेंट कंपाउंड। तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल हो जिसमें आपको लग रहा है कि वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वो कोवेलेंट कंपाउंड है, आप उस आंसर को मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। सबसे पहली ये दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 2, they are usually bad conductors of electricity. The compounds having polar character in their bonding are conductor of electricity. यानी ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। पॉइंट नंबर 4, large molecules with three-dimensional bonding form covalent crystal which are very stable and hard. They have very high melting and boiling points. तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज़ अलग से पूछी जा सकती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई सी 2 या 4 प्रॉपर्टीज़ भी लिखने के लिए दी जा सकती हैं। और जितने पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं ये एमसीक्यू के तौर पर भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये भी पोलर हैं और जिसमें हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट कंपाउंड से कुछ हद तक डिफरेंट होती हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डोंट डिसॉल्व इन वाटर, जबकि पोलर जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह से दे डोंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और आयंस बनाते हैं। जिस तरह हमने आयनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, फिर पोलर और नॉन पोलर की, इसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। Their properties are mostly similar to those of covalent compounds. कोवेलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। इसी तरह से दे डोंट फॉर्म द आयंस इन वाटर, ये पानी में आयंस नहीं बनाते। ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्यूशंस बना सकते हैं और पानी में कम सॉल्युबल हैं। ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसी तरह चूँकि ये रिजिड हैं तो ये एक डायपोल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पॉइंट है दे शो मेटेलिक लस्टर, इनकी एक ख़ास किस्म की चमक होती है। दे आर यूजुअली मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। मेटल को शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डक्टिलिटी क्या है कि अगर हमने उन्हीं शीट्स को या उस मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर दिया है तो डक्टिलिटी। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में डिफरेंस काफ़ी दफ़ा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और इसको आप एज इट इज़ ही लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Point number 4, being greater in size, they have low ionization energies and form the cations very easily. क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में इसको पढ़ा था, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था तब।
पॉइंट नंबर 5 है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अपने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये अच्छे कंडक्टर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, द रीज़न इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम। जितने पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं ये इसी तरह एमसीक्यू वाइज भी आ सकते हैं। आपसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। मैलेबिलिटी में वो बताएगा कि मैलेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मेटल को शीट्स में बदला जाता है या वायर्स में। सिमिलरली उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं या लो होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।